जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कि 47 मजदूर झारखंड के कैमरून में, कैमरून कहाँ है, अफ्रीका का सेंट्रल में जो है कि एक छोटा सा देश है, वहां पर जो है कि झारखंड के 47 मजदूर को कोई कंपनी जो है लेके गया था, कुछ और कह के जो है कि लेके गया, लेकिन वहां पर कुछ और काम, उनको बहुत ज्यादा वहां परेशानी हो रहा था। इस दरमियान में जो है कि एक वीडियो के माध्यम से वहां के मजदूर जो है कि मैसेज को दिया। उसके बाद सदन में कौन आवाज उठाया? आज जो है कि सही सलामत 29 दिसंबर 2024 को 47 मजदूर में से 11 मजदूर मतलब सही सलामत वो झारखंड पहुंच चुके हैं। चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर इसके पीछे जो है कि झारखंड की सरकार की क्या भूमिका रही, जयराम महतो की क्या भूमिका रही। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि जयराम महतो की भूमिका क्या रही। देखिए, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं, तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये गंभीर विषय है और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें। और एक चीज तो है, आप कितना भी सड़क पे जो है कि आवाज उठा लीजिए, बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला नहीं है। सदन में आपके मुद्दा को लेकर बोलने वाला आपका नेता होना चाहिए, आपका विधायक होना चाहिए। और आप लोग देखे होंगे कि जयराम महतो जो है कि ये कैमरून का जो मुद्दा को लेकर वो उठाए थे, क्योंकि उनके जो है कि विधानसभा से सटा हुआ विधानसभा बगोदर, बगोदर का जो है कि अब दो मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोग धनबाद का है, कुछ लोग जो है कि आपका बोकारो का है। मतलब झारखंड के काफी ऐसे जगह है जहां से जो है कि वो मजदूर को कहा गया कि आप चलिए कैमरून में मतलब काम करना है, आपको जो कि सारा सुविधा मिलेगा, अच्छा पेमेंट मिलेगा। ये लोग चले गए वहां। जाने के बाद होता क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर इसे लेके गया, कंपनी वहां जो है कि इसके साथ अन्याय करने लगा और इन लोग का बकाया पैसा, मेहनत तो करवा रहा है, सब चीज कर रहा है, ना बढ़िया से खाने दे रहा और ना बढ़िया से जो है कि इनकी पेमेंट मिल रही है। आप समझ लीजिए 47 मजदूर का 39 लाख रुपया वो जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहा था वो कंपनी बकाया रखा हुआ था। यहां तक कि पानी पी पी के जो है कि जिंदगी बिता रहा था। सोशल मीडिया में जो अपना ये लोग वीडियो पोस्ट किया था उसमें ये लोग स्पष्ट रूप से बताए थे कि हमें खाने का नसीब नहीं हो रहा। कुछ लोग जो है कि खाने के लिए तरस रहे हैं। तो इसी मुद्दा को सदन में उठाया और सदन में जब उठाया तो जयराम महतो कहा था इस बात को कि इसके ऊपर जो है कि सरकार जो है कि क्या ध्यान दे। सरकार तुरंत हरकत में आती है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि राज्य की सरकार आने की हेमंत सोरेन और जयराम महतो का एक पहल जो है, हमारे झारखंड के सुरक्षित जो है कि मजदूर वापस आ गए और बाकी जो आने की 36 मजदूर बच रहे हैं, क्योंकि 47 मजदूर में 11 मजदूर पहुंच चुके हैं झारखंड। अब 36 मजदूर जो है कि 11 जनवरी तक लगभग वो भी झारखंड में मतलब सही सलामत पहुंच जाएंगे। तो ये तो शुक्रिया बनता है झारखंड की गवर्नमेंट को, झारखंड की सरकार को, हेमंत सोरेन को, कि तहे दिल से शुक्रिया कि आपने झारखंड के मजदूरों की जो है कि आवाज आपने सुना। लेकिन इसी के साथ जयराम महतो का भी क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने सदन में आवाज को उठाया था। तो यही होता है कि नेता किस मुद्दा को किस तरह किस तरीके से सदन में उठाते हैं, आपकी बात कितना मजबूत तरीके से आप रखते हैं कि आपकी बात को जो है कि मीडिया से लेकर सरकार की आने की कान तक जो है कि आपकी आवाज जानी चाहिए। ये बात जो है कि बहुत बेहतर है। लेकिन कुछ कुछ सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर प्रवासी मजदूर कब तक इस तरह से जो है कि फंसते रहेंगे। क्योंकि यहां पर एक देखिए, इससे पहले अगर हम 19 और 24 के दरमियान में देखेंगे तो प्रवासी मजदूर का मुद्दा उठाने वाले बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह जो है ना कि काफी ज्यादा मुद्दा उठाते थे वो, और काफी ज्यादा प्रवासी मजदूर का कभी डेड बॉडी आता था, कभी जो है कि प्रवासी मजदूर कहीं फंस गए हैं, उसके लिए जो है कि काफी ज्यादा जो है कि मुशक्कत करना पड़ता था, तब जाके वो आने की सही सलामत झारखंड पहुंचते थे। आखिर ये प्रवासियों का जो दर्द है वो दर्द कब खत्म होगा? क्या झारखंड की सरकार यहां पर उन प्रवासियों के लिए रोजगार के लिए जो है कि कौन सा काम कर रहे हैं? आपके 5 साल तो बीते, आपने 5 साल में क्या क्या किया? चलिए अच्छी बात है, फिर से जो है कि झारखंड का जनता आपको मैंडेट दिया और अपार एक बहुमत के साथ दिया, कोई छोटा मोटा बहुमत नहीं है। और इतनी बड़ी बहुमत मिलने के बाद अब प्रवासी मजदूरों के लिए झारखंड की सरकार रोजगार के लिए क्या करेगी? क्योंकि हमारे पास अवसर बहुत है, रोजगार उत्पन्न करने की अवसर बहुत है। और अगर प्रवासी मजदूर, चलिए अपने देश में हम जहां तक जो है कि रोजगार के तलाश में जा रहे हैं तो एक पल तो चलता है कि हम अपने देश के अंदर में हैं, लेकिन जब हम अपने देश से बाउंड्री को पार करके, बाउंड्री को जो है कि छलांग लगा के जब दूसरे देश जाते हैं और वहां पर हमारे साथ जो है कि इस तरह की भेदभाव होता है, हमें मेहनत मजदूरी करवा कर और हमारी मेहनताना नहीं दी जाती है, तो ये तो सोचना होगा झारखंड की गवर्नमेंट को
क्योंकि आपके पास इतना अपार संपत्ति है, उसके बावजूद भी झारखंड के प्रवासी मजदूर जो है आखिर प्रवास क्यों कर रहे हैं, ये एक सोचने का विषय है। और इसी बात को पूरे झारखंड के लोगों को सोचने की बात है। ये 5 साल इस गवर्नमेंट को जो मिला है, अच्छा बेहतर काम करने के लिए मिला है, हम प्रवासियों के लिए, हम मजदूरों के लिए, यहाँ पर नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए काम करने का जो है मौका। लेकिन यहाँ पर जो है कि जयराम महतो हमेशा इस बात को कहे हैं, और जहां हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़े बड़े फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा कल कारखाना है तो हमारे जमीनों पर है, हमारे सारा सुविधा हमारे प्रदेश का है, लेकिन उसमें काम करने वाला जो लोग है वो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट का है। तो हमें जो है कि हमारी प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए। झारखंड के जो झारखंडी मूलवासी खतियानधारी है, उसे जो है कि वहां पर रोजगार मिलनी चाहिए। मजदूरी ही करना है तो फिर हम अपने ही घर में मजदूरी क्यों ना करें, क्यों हम जो है कि यहाँ से कैमरून चले जाए, यहाँ से मलेशिया चले जाए, यहाँ से सऊदी अरब चले जाए। लोग तो यहाँ तक देखते हैं कि कह के तो कुछ और लेके जाता है सऊदी अरब या फिर जो मिडिल ईस्ट का जितना भी कंट्री है, वहां पर तो यही कह के दी भाई कि चलो अच्छी नौकरी लगेगी, आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, लेकिन वहां पे क्या तो घोड़ा जो है कि चरवाने का मतलब नौकरी मिलता है, मतलब और भी इस तरह के जैसे बकरी चराने का नौकरी मिलता है। भाई हमारा प्रदेश कोई कमजोर प्रदेश नहीं है। अब ये सोचना होगा हमारी सरकार को। क्या लगता है, देखिए एक तो तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने उन प्रवासी मजदूर जो कैमरून में फंसे थे, आपने उनको बुलाया, ये शुक्रिया है। और आपकी काम को जो है कि सराहना भी करना है, आपकी जो बेहतर काम है, लेकिन जो अगर आपकी काम जो अच्छी नहीं है उसका विरोध भी करना हमारा कर्तव्य है। क्या लगता है आप लोगों को कि जो मैंने कहा वो सही कहा? क्या जयराम महतो और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक पहल दोनों को मिलकर पहल किया, इसका ही नतीजा है कि भाई कि हमारे प्रवासी मजदूर जो है कि सकुशल जो है झारखंड में आए। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप जो है कि कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।